तो आप लोग 6th में जाओगे। नियरेस्ट कौन सा है नगवा कटेला है और नरमा है। दोनों जगह दोनों जगह जाते हैं सर। यहाँ 4 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं, 4 ग्राम सभा के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो वो जिनको जहाँ नजदीक पड़ता है यूपीएस वहाँ जाते हैं। और जो हमारे 5th की लड़कियाँ हैं वो मोस्टली ठीक है। आगे भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, नई जगह पर जाइए, नई ऊर्जा के साथ पढ़िए। और जिसके पास ड्रेस नहीं है वो ड्रेस जरूर सिलवा। बेटा आप 6वीं में जा रहा हो ना, हाँ ड्रेस खरीदवा लेना। क्या है कि जाएगा तो आपका विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाएगा। और प्रेरक विद्यालय का एक कांसेप्ट इतना अच्छा है, जैसे कि ओडीएफ घोषित किया जाता था ना, उसी तरीके का पूरे प्रदेश में नाम होगा कि हाँ आपका विद्यालय पहला प्रेरक विद्यालय हमारे जनपद का बना। तो इसमें इनको भी सम्मानित किया जाएगा। अब सम्मानित किस स्तर से? माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किया जा सकता है इस चीज़ से, क्योंकि अगर जनपद में पहला विद्यालय और छुट्टी और आप लोग अगर सिद्ध है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको अगर दूर कर लेते हैं। 19 पैरामीटर हमारा पूरा आ जाए। 19 पैरामीटर सबसे टफ ये है, हर दीवारी है, तो कीजिए इसको भी करवा दीजिए, इसको ट्रेनिंग करा दीजिए, इसको प्रेरक विद्यालय घोषित कर दे रहा है, हो जाएगा। करवा देंगे हम लोग, प्रेरक विद्यालय। और प्रेरक विद्यालय का एक कांसेप्ट इतना अच्छा है, जैसे कि ओडीएफ घोषित किया जाता था ना, उसी तरीके का पूरे प्रदेश में नाम होगा कि हाँ आपका विद्यालय पहला प्रेरक विद्यालय हमारे जनपद का बना। तो इसमें इनको भी सम्मानित किया जाएगा। अब सम्मानित किस स्तर से? माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किया जा सकता है इस चीज़ से, क्योंकि अगर जनपद में पहला विद्यालय और छुट्टी और आप लोग अगर सिद्ध है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको अगर दूर कर लेते हैं। 19 पैरामीटर हमारा पूरा आ जाए। 19 पैरामीटर ठीक है। कैसे बच्चों आप लोग? खाली बता। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे जिला व्यायाम शिक्षक बड़े भाई अश्विनी राय जी आए हुए हैं। मैं भी चाहूंगा कि आप बेसिक साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हम लोग की आदरणीय नींबू जी से चाहूंगा कि हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान को माल्यार्पण करके स्वागत करें। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदय से आज सत्र के पहले ही दिन हमारे जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय
प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर बेलवा में अपना पदार्पण करके हम लोगों के मनोबल को जो आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लोग तो हमेशा विद्यालय परिवार से जुड़ करके यहाँ के अध्यापक और प्राध्यापिका के साथ सहयोग करने की भावना से रखते हैं। और जब से हमारे नए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान का भी अच्छा सा काफी सहयोग मिल रहा है और चाह रहे हैं विद्यालय हमारा विद्यालय समय देते हैं और बच्चों को खिलाते हैं और इन्हीं का देन है कि आज ये कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस सरजमीन में आपका आगमन हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 50 मीटर 200 और 100 मीटर में प्रथम स्थान लाई। किया है तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि बच्चों को आगे बढ़ाना है। जिम्मेदारी दे रहा हूं। इस बार मैं मंडल जीतने से कम मैं स्पेशल कुछ नहीं हूँ। मैं लड़के आया हूँ केवल एडी साहब से मैंने कहा कि सर आपकी इज्जत की वजह से मैं नहीं लड़ रहा हूँ। आकाश यादव जाइए और इन बच्चों को प्रोटीन वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत कोशिश कीजिए। सर तो हम अपने स्तर से खेल चलता है तो इनको एक्स्ट्रा हम कुछ देते हैं। सर ये ऊंची कूद और दौड़ दोनों में प्रथम स्थान लाया था। ये तो सर मंडल में मंडल में भी आया है। ये तो न्याय पंचायत स्तर का है, बहुत अच्छा धावक है। इसका कई है ना सर, बाद में देंगे। अब कबड्डी के गार्गी बीन, निशा बीन, छोटी बीन, प्रीति बीन, अमृता बीन और सभी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ नीतू है, सुमन है। नीतू सुमन कहाँ इस है? बार फर्स्ट आना है मंडल में, ठीक है? सुमन सुमन को अच्छा हाँ एक कार बच्चे बहुत अच्छा बच्चों, आगे भी बहुत अच्छा खेलना है, ठीक है? अगली बार भी हम लोग चलेंगे मंडल खेलने, ठीक है? बहुत बहुत बधाई हो और प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, ठीक है? बड़े भैया लोग के साथ कहना है उन लोगों को पकड़ के कि हमको सिखाइए आगे, ठीक है? न्याय पंचायत पर जो यहाँ आगे भी ऐसा प्रदर्शन हो, ठीक है बेटा? आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? चाहिए फोटो ले लेना। मनोज जी, मैं चाहूंगा कि वो भी अपना पुरस्कार प्राप्त करें आदरणीय हम लोग के मुखिया महोदय के द्वारा। बैठिए, सुनिए जी। आपके अभिभावक हैं, इतना जल्दी ताली बजाओ भाई। ठीक है ना? पुरस्कार है सर। मैडम आप भी हाथ लगा लीजिए सबके साथ, लगे कि पुरस्कार वितरित हो रहा है। चलो पकड़ो आपको बताया मैडम। धर्मेंद्र आओ, चलो बेटा हट जाओ। मिथिलेश आओ मिथिलेश। तो आप ले रहे हैं ना ऋषि, तो कौन ले रहा है? आदरणीय देसी साहब अधिकारी महोदय जी को सुनना चाहेंगे, उद्बोधन जानना चाहेंगे। आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। बेलवा का कि आप लोगों ने इतने खूबसूरत कार्यक्रम में आने का मुझे एक मौका दिया, वो चीज़ों से रूबरू हुआ। बच्चों का उत्साह, अध्यापकों का उत्साह और आप सभी ग्रामीण जनों का उत्साह देखकर मुझे लगता है कि अगर हमारे 50% विद्यालय भी ऐसे हो जाए तो हम लोग 100% निजी विद्यालयों में ताला तो जरूर लगवा देंगे। जो भी प्रयास यहाँ विद्यालय पे हो रहे हैं मेरे लिए एक बहुत ही सीखने की भी वस्तु है। मैंने बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास किया है यहाँ पे आके कि जिन विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने
नामांकन न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि बच्चों के उस स्तर को ले आके खड़ा किया है कि आज हमारे बीच ग्रामीण जो भी इस गांव के निवासी हैं वो भी प्रशंसा के पात्र हैं कि हमारे अंदर, हमारे विद्यालय के अंदर, हमारे अध्यापकों के अंदर जो क्षमता है उसको आप लोगों ने पहचाना और वो विश्वास जताया। उसके लिए भी मैं आभार भी प्रकट करना चाहूँगा और आप सभी लोग को बधाई भी देना चाहूँगा। चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है मैं किस चीज़ को आगे बोलूँ और किसको बाद में रखूँ। कोई भी संस्था, चाहे जिन हमारे अध्यापकों ने अपने ग्रामवासियों के साथ संबंध अच्छे बना लिए और ग्रामवासियों का जब हमारे अध्यापक के किए गए कार्यों को के ऊपर विश्वास हो जाता है तो उस विद्यालय को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा कहता रहता हूं और मैं खुद गवाह हूं कि हम लोग हायर एजुकेशन जब भी पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के स्तर तक छोड़ दें, तो हायर एजुकेशन में हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का या हमारा एडमिशन सरकारी स्कूल में ही हो, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। तो हमारे अध्यापक क्या नहीं कर सकते उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो मैं चाहूँगा आज इस मंच के ही माध्यम से कि हमारे जनपद के सभी युवा शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देने में प्राथमिक स्तर पर उस प्राथमिक स्तर पर लगे हुए हैं वो ऐसा प्रयास जरूर करें कि वो ग्रामीणों के बीच जाएं, अपनी बात रखें और बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन के लिए ले आएं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली, गायत्री मैडम आपकी जो प्रधानाध्यापिका है इन्होंने बताया भी कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ उपस्थिति ही नहीं थी तो मैं बाहर गई तो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट मैच देख रहे थे तो बच्चों के साथ साथ आप भी देखने लगी। तो कहने का मतलब उसके बाद से बच्चों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने नवाचार जो किया कि बच्चों को खेल के ही माध्यम से क्यों ना हम उनकी उपस्थिति बढ़ाएं, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ एक समस्या रहती है कि बच्चों का नामांकन तो हमारे यहाँ आप लोग करवा देते हैं लेकिन कुछ विभिन्न परिस्थितियों की वजह से हमारे जो गार्जियन होते हैं वो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो जैसे बच्चा आया भी तो वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो एडमिशन तो हो जाता है लेकिन अटेंडेंस और रिटेंशन, उपस्थिति और ठहराव की समस्या बनी रहती है। तो उसके लिए जिम्मेदारी ये होती है कि हमारे शिक्षकों का भी उत्तरदायित्व है कि किस तरीके से बच्चों की उपस्थिति और उनके ठहराव पे हम काम करें, जो कि आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनका मैनेजमेंट किया है कि उनको एक बहुत अच्छा माहौल खेलने का भी दिया जिससे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और खेलकूद भी कर रहे हैं। और खेलकूद में आप जो कोचेस के रूप में आप लोग का जो सहयोग मिला है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना भी चाहूँगा। विद्यालय से किस प्रकार से जुड़े, विद्यालय के बच्चों के लिए आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, बच्चों को ट्रेन किया और वो रिजल्ट आया। देखिए एक ही साल में किस तरीके से रिजल्ट आ गया कि आप लोगों ने साल भर मेहनत किया और मंडल स्तर पर जाकर के हम लोग झंडा फहरा के आए। तो सोचिए एक छोटा सा एक संगठित प्रयास हम लोग को कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो वैसे ही प्रयास हम लोग को हर स्तर पे करना है, बच्चों को पढ़ाई के स्तर पे करना है। कोरोना काल से हम लोग लगातार जूझते रहे हैं और प्रयासों से हम जब चाह रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ें तो इसमें आप लोग का सहयोग जो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि जनपद में भी ऐसे हमारे शिक्षक करेंगे और अभिभावक भी मिलजुल करके आगे आएंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज सत्र के पहले दिन मुझे ऐसे विद्यालय में आने का आप लोगों ने मौका दिया है कि जो कि न सिर्फ आप लोग के प्रयास प्रशंसनीय है बल्कि ये अनुकरणीय भी है मेरे लिए भी कि मैं अन्य विद्यालयों में जब भी जाऊँ तो वहाँ के शिक्षकों को भी यहाँ का सक्सेस स्टोरी बताऊँ और उनको भी प्रेरित करने का प्रयास करूँ कि आप लोग भी अलग अलग नवाचारों के द्वारा बच्चों को ले बताने की आवश्यकता है। हमारे जो शिक्षक हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। आप देखिएगा किसी भी एक एवरेज स्कूल जो प्राइवेट स्कूल दावा करते हैं कि उनके टीचर एवरेज किस स्तर तक पढ़े हैं और हमारे टीचर जो है किस स्तर तक इनकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, उसके बाद से आप लोग का प्रशिक्षण योग्यता है, प्रशिक्षण योग्यता ही 2 से 3 साल कर रहे हैं, उसके बाद से टेट है, फिर सुपर टेट है। मतलब इतनी परीक्षाएं कि जितने में आदमी पीसीएस और आईएएस बन जाए तो उतने क्वालिफिकेशन के साथ आ रहे हैं। तो आप लोग जुड़ेंगे तो उनके अंदर की क्षमता को निकालेंगे। वो क्या जा रहा है कि शिक्षक आ तो रहे हैं लेकिन सहयोग न होने की वजह से उनकी धार कम पड़ जा रही है। तो उसमें जब तक भागीदारी नहीं होगी, देखिए यहाँ पे ये विद्यालय क्यों आगे बढ़ रहा है, आप लोग की प्रत्यक्ष भागीदारी है और दिख रही है मुझे कि आप लोग खुद उत्सुक होकर के
मजबूरी में नहीं आकर के बैठे। आप लोग का उत्साह देख करके मुझे उत्साहित मैं हुआ हूँ कि आप लोग स्वयं कितने उत्साहित हैं और इस विद्यालय को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग आप लोग के उम्मीदों पे खरा उतरे और आगे इसको बढ़ाएं। तो आज इस मंच से मैं यही बहुत कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरीके से मैं आप लोग को और भी मोटिवेट कर सकूँ। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रयास होने चाहिए और बढ़ती दर से होने चाहिए, प्रत्येक विद्यालय को करना चाहिए। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति हायर एजुकेशन के बारे में के तरह ही हो जाएगा और मशरूमिंग जो हो रही है निजी विद्यालयों की, उस तरीके से आप लोग वहाँ पे नहीं जा कर के बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे और देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। दृढ़ विकास का प्रयास हो रहा है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है और प्रयास हो रहा है। तो इस तरीके से करना है और लगातार हम सभी प्रयासरत हैं कि बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ें कि उनको केवल पढ़ाई ही नहीं, खेल कूद अन्य सभी चीज़ विधाएँ, बाल संसद, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं कि वो बच्चे जाने, नेतृत्व की क्षमता हो, एक साथ सामूहिक कार्य करने की क्षमता हो, उसके लिए खेल है। तो ये सारी सुविधाओं को जानते हुए आगे बढ़ें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बधाई भी है इस विद्यालय परिवार को कि मुझे आप लोगों ने बुलाया। अदरवाइज अक्सर होता ही है, मैं इस बार मैं भाग रहा था। मैडम मुझे लगता है कि आप 28 तारीख से ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस समय खाली नहीं था। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा आपने 2-3 दिन इंतज़ार किया, क्योंकि मैं आग्रह भी किया कि मुझे 1 तारीख तक का बस मौका दे दीजिए 31 लोग के। तो उसमें मैं व्यस्त था, तो मैडम से मैंने अनुरोध किया कि मुझे 1 तारीख को बुलाइए तो मैं आ जाऊँगा, थोड़ा समय भी मिल जाएगा। अदरवाइज आऊँगा और 2 मिनट के अंदर मैं भागना चाहूँगा। तो मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने 2 दिन अपने विद्यालय का कार्यक्रम डाला और मुझे बुलाया और मुझे इतनी सारी जानकारी दी। और इस चीज़ को विश्वास मानिए, मैं खुद एक नवाचार के रूप में अब मैं इस जनपद में इसको शुरू करने वाला हूँ कि खेल के माध्यम से ही बच्चे आए, रहें, वो रिटेन करें यहाँ पे और बस नहीं करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।